बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं एक इंसुलेशन मल्टीमीटर का। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंसुलेशन मल्टीमीटर का एक बॉक्स है। इसको अभी हम अनबॉक्स करेंगे और इसका मुकम्मल तारुफ़ करवाएंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने मल्टीमीटर पे गुफ्तगू कर ली थी, तो जो सारे ऑप्शन इस मल्टीमीटर में है हमारे पास, वही सारे इसमें भी हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से इसको हम इंसुलेशन मल्टीमीटर कहते हैं, यानी कि इंसुलेशन टेस्ट करने का ऑप्शन। तो सबसे पहले तो हम इसको खोल लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक मीटर है हमारे पास, इसके साथ ही इसकी गाइड वगैरह है, इसमें कुछ सीडीज़ वगैरह भी हैं। तो इसमें इसकी डिटेल और इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें काम की हैं वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इसके साथ ही इन्होंने कुछ यहाँ कनेक्टर्स दिए हुए हैं, ये कुछ केबल्स दी हुई हैं, ये मुख्तलिफ़ टाइप की प्रोब हैं। तो ये सब किस लिए यूज़ होती हैं, अभी हम इस पर बात कर लेते हैं। तो पहले तो हम मल्टीमीटर को निकाल लेते हैं। तो ये मल्टीमीटर आपके सामने है, जो कि इंसुलेशन मल्टीमीटर है। इसमें वही सारे ऑप्शन हैं, यानी कि वोल्टेज AC, वोल्टेज DC, मिली वोल्ट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, डायोड, बीपर, मिली एम्पेयर। इसमें जो एक चीज़ एक्स्ट्रा है वो आप देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर से हाईलाइट हुई हुई है, 50 वोल्ट टू 1000 वोल्ट, और नीचे इंसुलेशन लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें इंसुलेशन टेस्ट करने का ऑप्शन मौजूद है। तो इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन दो पे हमें इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए लीड्स लगानी होंगी मीटर की। तो जैसा कि इंसुलेशन टेस्टर जो होता है वो बेसिकली वोल्टेज अप्लाई करता है। जिस चीज़ की भी हमें, जिस वायर की या जिस वाइंडिंग या कॉइल की हमें इंसुलेशन मालूम करनी हो, तो उसके लिए हमें उस सर्किट में DC वोल्ट अप्लाई करने होते हैं। उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है, जो कि हम नॉर्मल मल्टीमीटर से नहीं कर सकते। तो इस इंसुलेशन मल्टीमीटर को हम दूसरे लफ्ज़ों में मैगर भी कहते हैं। तो मैगर एक मैनुअल टाइप का भी आता है, जिसमें हम हाथ से जो है हैंडल लगा हुआ होता है, उसको घुमाते हैं तो उसमें DC वोल्ट प्रोड्यूस होते हैं। फिर वो हमारी वाइंडिंग्स पे अप्लाई करते हैं हम। उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में आती है, तो इसको आप मैगर भी कह सकते हैं। तो जो असल नाम है इसका वो है इंसुलेशन मल्टीमीटर, यानी कि इसमें मल्टी ऑप्शंस के साथ साथ इंसुलेशन टेस्ट करने का भी ऑप्शन मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम इसकी रेंज पे बात कर लेते हैं। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है किसी भी कॉइल की या किसी भी वायर की इंसुलेशन मेजर करने की, उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो कितनी है। जब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे रखते हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। वो किस तरह, हमें यहाँ पर दो के लीड्स लगानी होंगी जो इन्होंने बताई हुई इंसुलेशन के लिए। तो सबसे पहले तो हम लीड्स लगा लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये दो लीड्स जो है मीटर पर, पॉजिटिव नेगेटिव पर, जिस तरह इन्होंने मेंशन की हुई है लिटरेचर में, उस तरह हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। अब ये चूँकि इस वक्त ओपन सर्किट है, जैसा कि हमने कंटिन्यूटी में बताया था, तो ओपन सर्किट की सूरत में क्या होगा, इस पर जब हम इंसुलेशन टेस्ट का बटन दबाएंगे तो ये वोल्टेज अप्लाई करेगा इन दोनों वायर्स के दरमियान, यानी कि पॉजिटिव पर वोल्टेज आएंगे और नेगेटिव से उसका सर्किट कंप्लीट होगा। अगर तो ये ओपन सर्किट हुआ तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा। तो अब हम ट्राई कर लेते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, या तो हम बटन यहाँ पर दबाएं, या इन्होंने हमारी आसानी के लिए यहाँ पर भी दिया हुआ है टेस्ट बटन। तो अब ओपन सर्किट में हम टेस्ट बटन दबाते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ये 1000 वोल्ट इसने अप्लाई की है, 2.2 जी ओम लिखा हुआ है, यानी कि गीगा हर्ट्ज़। तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई कि 2.2 गीगा हर्ट्ज़ इसकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ तक ये हम मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ की इंसुलेशन, वो चाहे कोई वायर हो, कोई इक्विपमेंट हो, कोई वाइंडिंग हो, कॉइल हो, कोई भी चीज़ हो जिसकी भी हमें इंसुलेशन चाहिए होगी, वो हम इस तरह मेजर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर तो वाइंडिंग की इंसुलेशन शॉर्ट होगी तो क्या होगा। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने दोनों को मिला दिया है। अब हम ये वाला बटन दबा लेते हैं। बटन हम ये दबाएं या ये एक ही बात है, तो यहीं से टेस्ट कर लेते हैं इसको। ये फिर से DC वोल्ट अप्लाई करेगा, उसके बाद रीडिंग इसकी यकीनन 0 में आनी चाहिए, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं अब 0 में आ गई है। आगे मेगा ओम्स का सिंबल है।
तो ये 0 मेगा ओम से, यानी कि इसने जैसी वोल्टेज अप्लाई की आगे शॉर्ट सर्किट था तो वोल्टेज ड्रॉप हो गए। 1 वोल्ट डीसी आपको नज़र आ रहा होगा, ओपन सर्किट में 1000 वोल्ट थे, अब 1 वोल्ट डीसी रह गए। तो ये हम यहाँ से वोल्टेज की रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं 1000, 50, 100, 250, 500 और मैक्सिमम इसकी 1000 वोल्ट तक है। सवाल ये पैदा होता है कि 1000 वोल्ट आ कहाँ से रहे। तो जो मैनुअल मेगर होता था उसमें तो हम हाथ से हैंडल घुमाते थे तो वोल्टेज प्रोड्यूस होते थे। ये एक डिजिटल मीटर है, तो इसके अंदर तो बैटरी लगी हुई है जो कि 9 वोल्ट की है या 12 वोल्ट की है मैक्सिमम। तो इसमें एक बूस्टर सिस्टम होता है, जैसे ही हम बटन दबाते हैं इंसुलेशन टेस्ट का तो वो बूस्टर सिस्टम काम करता है और वो बैटरी के वोल्टेज को अचानक से हाई वोल्टेज पे ले जाता है। तो वो हाई वोल्टेज हमारे यानी कि सर्किट पे अप्लाई हो जाते हैं। ये 2 लीड्स हमने कहीं पर भी लगाई हुई हैं। तो जैसे ही वो सर्किट पे अप्लाई होते हैं तो उस सर्किट में से करंट फ्लो होता है, उसके बाद ये फ़ौरन रेजिस्टेंस को मेजर कर लेता है। तो कोई भी इंसुलेशन टेस्टर या मेगर जो होता है वो 2 चीज़ों का मजमुआ होता है, एक तो मेगा ओम्स मीटर का और एक डीसी जनरेटर का। तो यहाँ डीसी जनरेटर तो नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास बूस्ट सिस्टम होता है जो कि डीसी वोल्ट को कम से बहुत ज़्यादा वैल्यू तक ले जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इंसुलेशन चेक करनी है। मसलन ये हमारे पास एक लीड है, तो इसके अंदर भी एक कंडक्टर है और इसके ऊपर इंसुलेशन है। तो हम किस तरह चेक करेंगे, हमने इसको इंसुलेटर पे रखा, ये आप देख सकते हैं हमने इसको इंसुलेटर पे रखा। यहाँ पर हम वोल्टेज की रेंज थोड़ी सी कम कर देते हैं, मसलन 50 वोल्ट पे हमने कर दिया। तो अब ये 50 वोल्ट इसको अप्लाई करेगा। तो ये जैसे ही अप्लाई करेगा तो वो चूँकि इंसुलेशन में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते, तो अगर तो ये इंसुलेशन अच्छी हुई क्वालिटी में तो ये हमें वैल्यू जो है वो देखते हैं कितनी बता रही है। ये आप देख सकते हैं 55 मेगा ओम्स, इसने 50 यानी 56 वोल्ट अप्लाई किए तो 55 मेगा ओम्स हमारी। तो वो किसकी है, वो इस इंसुलेशन की रेजिस्टेंस है। तो ये तो बहुत अच्छी है। अब जो इंसुलेशन की रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि हम जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो कितने वोल्ट से ऑपरेट होने वाली चीज़ है, चाहे वो मोटर हो, जनरेटर हो या ट्रांसफार्मर हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टैंडर्ड पर। तो जो स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज़ की इंसुलेशन की रेजिस्टेंस का, वो ये होता है कि अगर तो वो चीज़ हमारी 1000 वोल्ट से नीचे तक की है, यानी उसकी मैक्सिमम जो रेंज है वोल्टेज अप्लाई होने की वहाँ पर, चाहे वो जनरेटर हो तो वो वोल्टेज हमें देगा, और अगर मोटर हो या कोई और चीज़ हो तो वो वोल्टेज लेगा। तो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 1000 तक अगर है हमारे पास, 1000 वोल्ट AC तक, तो उसकी जो इंसुलेशन है उसकी मिनिमम जो वैल्यू है रिकमेंडेड वो है 1 मेगा ओम्स। तो 1 मेगा ओम से तो कम नहीं होनी चाहिए। तो हर 1000 पे 1 मेगा ओम है, तो अगर 2000 हो जाएंगे तो 2 मेगा ओम होनी चाहिए। तो अगर 11000 वोल्ट का जनरेटर है या कोई भी इक्विपमेंट है, ट्रांसफार्मर है, तो उसकी जो वाइंडिंग है उसकी इंसुलेशन की रेजिस्टेंस उसी के हिसाब से होनी चाहिए, यानी 11000 वोल्ट की मिनिमम जो रिकमेंडेड रेजिस्टेंस होती है इंसुलेशन की वो 11 मेगा ओम्स बनती है। तो ये जितनी ज़्यादा मेगा ओम्स में होगी उतनी हमारी रेजिस्टेंस जो है अच्छी है इंसुलेशन की, जितनी कम होगी उतनी समझ लें कि हमारी इंसुलेशन वीक की तरफ जा रही है। अगर तो शॉर्ट हो गई तो वो ज़ीरो की तरफ आ जाएगी। तो 1 मेगा ओम यानी कि 10 लाख ओम्स बनती है, जो कि हम बता चुके हैं। तो ये रिकमेंडेड होती है वोल्टेज के हिसाब से। अच्छा, वायर पे तो हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, मीटर के ज़रिए किसी भी वायर की इंसुलेशन किस तरह चेक की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं वाइंडिंग पर। मसलन हमारे पास एक कोर है जो कि मेटल की है, आयरन, स्टील, किसी भी चीज़ की कोर हो सकती है, उसके ऊपर जो है वाइंडिंग हुई हुई है, उसके 2 सिरे हमें यहाँ पर मिले हुए। तो इसकी हमें इंसुलेशन किस तरह चेक करनी होगी, ये हमारा टेस्टर है। इसकी जो पॉजिटिव नेगेटिव की लीड्स हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आप पॉजिटिव कहाँ पे लगा रहे हैं, नेगेटिव कहाँ पे। इसका प्रोसीजर ये होता है, गौर से देखिएगा कि मीटर की जो एक लीड है उसको हमें कोर पे लगाना है, मेटल पे। वो इस जगह पे जहाँ पे पेंट ना हो, रस्ट ना हो या कोई ऐसी रुकावट ना आ रही हो, कोरूजन वगैरह, तो वो मेटल से टच हो जाए। दूसरी जो मीटर की लीड है उसको हमें लगाना होगा उस वाइंडिंग या कॉइल के किसी भी एक सिरे पर। तो होगा क्या कि जब हम पुश करेंगे यहाँ से बटन, तो ये वोल्टेज हमारे अप्लाई होंगे पूरी कॉइल में, सिर्फ एक टर्मिनल से, चूँकि हमने एक लीड लगाई हुई है। अगर तो ये इंसुलेशन अच्छी हुई तो हमारी रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में ज़्यादा की तरफ जाएगी, यानी कि उसका कोर से सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अगर तो ये वीक होगी तो रेजिस्टेंस कम आएगी। अगर तो ये शॉर्ट होगी बॉडी से, चूँकि दूसरा टर्मिनल हमने बॉडी पे लगाया हुआ होगा मीटर का, दूसरी लीड,
तो फिर ये ज़ीरो की तरफ आ जाएगी। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो वाइंडिंग है उसकी इंसुलेशन वीक है, शॉर्ट है या अच्छी कंडीशन में। तो रिकमेंडेशन जो है वो हमने आपको बता दी है। तो अभी हम जो अप्लाई करेंगे वो 1000 वोल्ट के यानी मैक्सिमम इसकी है। वैसे तो हमारे पास 400 वोल्ट का जनरेटर है, तो उसका एक्साइटर हमने निकाला हुआ है। एक्साइटर भी है उसका, एक्साइटर रोटर और एक्साइटर स्टेटर। उनमें से एक शॉर्ट सर्किट है, 2 जो है वो अच्छी कंडीशन में है। तो प्रैक्टिकली हम आपको करके दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि मैगर को इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। तो मैगर का जो लीड होंगी उसका जो एक पॉइंट होगा वो हमेशा उस चीज़ के बॉडी पे लगेगा। तो बॉडी पे लगेगा, दूसरा उसकी किसी भी एक केबल पे लगेगा। क्योंकि ये केबल यहाँ पे लगा लें या यहाँ पे एक ही बात है, ये पूरी वाइंडिंग जो है वो एक ही है। तो अगर तो ये ओपन सर्किट होगा वो तो हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। हमें चेक करनी है इसकी इंसुलेशन। चूँकि हम बता चुके हैं जो कॉइल होती है या जो वाइंडिंग होती है ये इंसुलेटेड होती है। ये कोर के ऊपर तो लिपटी हुई है मगर ये इससे सेपरेट है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इंसुलेशन होती है। अगर ये वीक होती है तो वो हम मल्टीमीटर से नहीं चेक कर पाते। उसके लिए हमें इस पर वोल्टेज अप्लाई करने होते हैं। वोल्टेज अप्लाई करने के साथ ही हमें रेजिस्टेंस चेक करनी होती है। इससे हमें पता चलता है हमारी रेजिस्टेंस की कंडीशन क्या है। अगर वो वीक की तरफ जा रही है तो उसका हमें क्या करना है, वो सारी चीज़ें फिर आगे हम वक्त के साथ साथ बताते रहेंगे। तो आखिर में हम वोल्टेज रेंज दिखा देते हैं, जैसा कि हमने मीटर पे भी दिखा दिया है कि इसमें 50, 100, 250, 500 और 1000 वोल्ट डीसी तक हम अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो कितने वोल्ट से ऑपरेट होने वाली चीज़ है। अच्छा, ये बात जहन में रहे कि हमारे पास जो इस वक्त इंसुलेशन मल्टीमीटर है वो है फ्लूक कंपनी का। इसका मॉडल है 1587। तो ये सारी जो रेंज पे हम बात कर रहे हैं वो इस मीटर की स्पेसिफाइड हैं। तो आपके पास कोई और सी कंपनी का कोई और सा मीटर होगा तो उसकी रेंज के लिए उसके साथ जो लिटरेचर आता है डिस्क्रिप्शन, उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो हम चूँकि एक स्पेसिफ़िक मीटर की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ्लूक कंपनी जो है वो मल्टीमीटर्स में बहुत बड़ा नाम है। इसका 1587 मॉडल है। तो इसमें ये इंसुलेशन मल्टीमीटर इसमें इसका ऑप्शन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमने आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकली एक डेमो करके दिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली चेक करके दिखाएंगे आपको कि कोई भी वाइंडिंग जो है वो उसकी इंसुलेशन किस तरह चेक की जा सकती है। तो आज की वीडियो सिर्फ इसी से रिलेटेड थी कि एक इंसुलेशन मल्टीमीटर के ज़रिए किस तरह हम इंसुलेशन चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके कुछ और ऑप्शन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ये जो गेज है ब्लू कलर में, ये टेम्परेचर का है। तो इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि इससे हम टेम्परेचर को किस तरह मेजर कर सकते हैं। और इसी तरह इंसुलेशन चेक करने का प्रैक्टिकल हम आपको एक वाइंडिंग के ऊपर करके दिखाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी आपका क्वेश्चन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।